Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about enzymes. एंजाइम्स क्या हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एक्सेप्शन है आपकी राइबोजाइम, जिनमें आरएनए एंजाइम है। कैटालिस्ट क्या है? वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और अपने आप उस रिएक्शन में चेंज नहीं होता। इस एंजाइम्स जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जो वो रिएक्शन कैटालाइज करते हैं उसके लिए, जिन मॉलिक्यूल्स पर वो एक्ट करते हैं और जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि जैसे एक रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन का, कि आपके ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करना है तो ग्लूकोकाइनेज ही जो है वो ये रिएक्शन कैटालाइज करेगा। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है कि वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। जिस सबस्ट्रेट पर वो एक्ट करता है उस पर दूसरा एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। एंजाइम जो है आपका, जिस मॉलिक्यूल पर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो साइट जिस साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। देखिए नीचे एंजाइम, इस एंजाइम पे वो साइट, वो स्पेसिफिक साइट या लोकेशन जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसे हम एक्टिव साइट कहेंगे। एंजाइम्स जो हैं वो आपके प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कुछ पोर्शन उनमें प्रोटीन होता है और कुछ पोर्शन जो है वो नॉन प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलके होलो एंजाइम बनाता है। होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम होता है। एपो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है जब तक कि वो कोफैक्टर से आके नहीं जुड़ जाता। कोफैक्टर्स को जो है हम दो ग्रुप्स में सब डिवाइड करते हैं। एक मेटल्स एज ए कोफैक्टर वर्क करते हैं और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज ए कोफैक्टर वर्क करते हैं, जिन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं। कोएंजाइम्स जो हैं वो विटामिन से डेराइव होते हैं। जैसे कि एफएडी के अंदर जो फ्लेविन है वो राइबोफ्लेविन विटामिन से डेराइव है। कोएंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम से टाइटली बाउंड भी हो सकता है और लूजली बाउंड भी। टाइटली बाउंड कोएंजाइम को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और जो लूजली बाउंड कोएंजाइम है वो एज ए को सबस्ट्रेट एक्ट करता है। वो सबस्ट्रेट की तरह एंजाइम से बाइंड करता है और प्रोडक्ट की तरह रिएक्शन के बाद उससे रिलीज हो जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कोफैक्टर के। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसके अंदर थियामिन पायरोफॉस्फेट जो है वो कोएंजाइम होता है, टीपीपी शॉर्ट में कहते हैं। मोनोएमीन ऑक्सीडेज में एफएडी कोएंजाइम होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में एनएडी। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के अंदर कोएंजाइम ए और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर बायोटिन। अब कुछ मेटल्स को देखते हैं जो एज ए कोफैक्टर काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक आयन जो है वो एज ए कोफैक्टर वर्क करता है। हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम आयन, नाइट्रेट रिडक्टेज में मोलिब्डेनम, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में सिलेनियम और प्रोपियोनाइल सीओ कार्बोक्सिलेज में पोटेशियम आयंस। अब ये कोएंजाइम्स क्या काम करते हैं? ये रिएक्शंस के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन अगर कई स्टेप में होता है तो एक स्टेप में एक प्रोडक्ट को वो एक सब यूनिट से दूसरी सब यूनिट में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, जो पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है, वो 3 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जिसे हम एंजाइम E1 कहते हैं, डाईहाइड्रोलिपोल ट्रांसएसिटाइलेज जिसे एंजाइम E2 कहते हैं, डाईहाइड्रोलिपोल डिहाइड्रोजन जिसे एंजाइम E3 कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट एंजाइम है इस पर टीपीपी इसका कोएंजाइम है। डाईहाइड्रोलिपोल ट्रांसएसिटाइलेज में लिपोअमाइड जो है वो कोएंजाइम होता है और डाईहाइड्रोलिपोल डिहाइड्रोजन में एफएडी जो है वो इसका कोएंजाइम होता है। तो रिएक्शन में सबसे पहले पायरुवेट से कार्बोक्सिल ग्रुप निकलता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है और ये जो आपका हाइड्रोक्सी इथाइल है ये ट्रांसफ़र होता है टीपीपी। तो टीपीपी जो है हाइड्रोक्सी इथाइल लेगा और अगले वाला जो एंजाइम है इसके कोएंजाइम को दे देगा। लिपोअमाइड क्या काम करेगा? लिपोअमाइड इस ग्रुप को लेगा, एसिटाइल ग्रुप को टीपीपी से, और इसे कोएंजाइम ए को देगा और बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम क्या काम करते हैं? ये कैरी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और उसे दूसरे एंजाइम को ट्रांसफ़र करते हैं।
पीडीसी जो है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स अलग से एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम एंड इंट्रोडक्शन. थैंक यू.